हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सेकंड सेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आई रियली होप आप सबने फर्स्ट सेशन से काफ़ी कुछ सीखा है और आपने उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी किया है। याद रखिएगा, spoken English if not applied in your daily life will really come to nothing at the end of the course. So I request all of you to immediately apply whatever I teach here. यहाँ पर मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगी, आपके डेली लाइफ सेंटेंसेस, आपके डेली लाइफ में बनने वाले सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी, all of these things will be taken care of in this particular course. But the only thing that you have to promise me is that you are going to apply whatever I teach here in this course as soon as you leave the class. Okay, that's the time that you have to start applying. And to ensure that you really apply whatever you learn in this class, what we are going to do is, हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये जो बहुत प्यारा सा ऐप है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऐप, आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि मैम ये ऐप कहाँ चल रहा है, ठीक है। एवर एग्जाम ये ऐप है बच्चों, दिस ऐप एवर एग्जाम, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इस पे हमारा कोर्स आ रहा है। अभी फिलहाल ये इनिशियल स्टार्टिंग प्राइस है, सो इट इज एट अ हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 300 एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द ऑफर एंड्स, दिस प्राइस इज गोइंग टू गो बैक टू आइदर 599 और 999 विच इज इट्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अगर आप इसका कोर्स कंस्ट्रक्शन का प्राइस देखेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉस्ट प्राइस। ओके, सो क्विकली एनरोल इनटू द course if you think you need to improve on your spoken English skills, if you think that you have to get rid of this fear, you have to overcome this fear of spoken English and develop your confidence to the next level, be it in your daily life or for your examinations. All right, so now let me elaborate a little about the features of this course. MWF, इसका शेड्यूल ही हमने MWF इसलिए रखा है ताकि एक दिन का आपको कूलिंग पीरियड मिले, जहाँ पे आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको उस दिन भी और उसके अगले दिन भी अप्लाई करते चलें, ठीक है। सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू हैव ऑल्टरनेट डेज क्लास। MWF 2 महीने तक आपका ये कोर्स चलेगा और इसकी वैलिडिटी आपके पास 4 मंथ्स की होगी। इसकी वैलिडिटी बच्चों आप लोगों के पास 4 मंथ्स की होगी। नाउ द स्पेशल फीचर ऑफ आवर ऐप, हमारे ऐप का जो स्पेशल फीचर है, मैं आप लोगों को बीच बीच में होमवर्क दिया करूंगी और उस होमवर्क को आप लिखेंगे, लिख के आप अपलोड करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात यह है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में आप लोगों की कॉपी चेक होती है, इंडिविजुअल कॉपीज पे आप लोगों को फीडबैक मिलता है, उसी तरह से मैं आप लोगों को बीच बीच में होमवर्क देती रहूंगी, कुछ ना कुछ आपको लिखने कहूंगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये रिटन बैच थोड़ी है। देखो, जब आप लिखेंगे तो लिखने के साथ साथ बोलते हुए आप लोगों को लिखना है, ठीक है। बोलते हुए आप लिखेंगे, ये प्रॉमिस आपको करना है, सिंसियरिटी पूरी 100% होनी चाहिए, ठीक है। फिर बोलते हुए जो आप लिखोगे, वो लिखी हुई चीज़ में क्या गलती है, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, किस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको काम करना है, वो सारी चीज़ मैं खुद फीडबैक, एज अ फीडबैक मैं लिख के उसको अपलोड कर दिया करूँगी। तो ये हमारे ऐप की सबसे खास बात है कि आप लोगों को पर्सनलाइज्ड और होमवर्क के अकॉर्डिंग, होमवर्क वाइज, एवरी स्टूडेंट वाइज आप लोगों को फीडबैक मिलता चलेगा, ठीक है। सो आइए चलिए हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश। नाउ कमिंग टू द, व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंड क्लास, देखो सबसे पहली बात तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था। अगर हम रिकैप देखें तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था, लेट मी टेक अ क्विक रिकैप। आई एम, है ना। सो आई एम जब हम कहते हैं, ठीक है, हम पहले सेंटेंस एम से ही शुरू कर रहे हैं। सो आई एम के बाद में आप यहाँ पर अपनी विशेषता बता सकते हैं कि आई एम स्मार्ट, आप अपनी विशेषता बता दिए, ठीक है। आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, विशेषता बताया तो आपने स्मार्ट लिख दिया। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, राइट। सिमिलरली आई एम इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग अभी मौजूदा समय में जो काम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, उसको कहने के लिए भी हम आई एम और इसके साथ में वर्ब का V1 प्लस ING फॉर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, आई एम लर्निंग, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी फिलहाल जो एक्शन आपका चल रहा है वो बोलने के लिए, लेकिन इसके अलावा हम लोग और एक चीज जो करते हैं वो ये है कि आई एम और इसके साथ में एक स्ट्रक्चर आ गया गोना, एक स्ट्रक्चर आ गया आपका आई एम गोना, राइट। सो आई एम गोना ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म है ना। और इसके साथ में आई एम गोना, जो आप भविष्य में, अभी निकट भविष्य में आपने सोच लिया है और आप करने वाले हैं, है ना। आपने अभी निकट भविष्य में सोच लिया है और आप अभी करने वाले हैं, तब आप गोइंग टू या फिर गोना यूज कर सकते हैं। ये रहा हमारे पिछले क्लास का रिकैप। अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आई हैव वाले स्ट्रक्चर्स। हैव ये जो वर्ब होता है ना, इसके 3 फॉर्म्स है, हैज, हैव और हैड। क्योंकि हम आए, ज्यादातर हमें अपनी डेली लाइफ में अपने बारे में चीजें बोलने की जरूरत पड़ती है। सो मैं आए वाले सेंटेंसेस पहले आपको बता रही हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग जैसे जैसे आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट के साथ में, बदलते हुए समय के साथ में, बदलते हुए एक्शन के समय के साथ में हमें कौन सा वर्ब यूज करना है वो हम देखते चलेंगे। अभी फिलहाल आप पहले आई का बेस बनाइए, ठीक है।
सो देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा हैव के क्या क्या मीनिंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो हैव का मीनिंग होता है जब आपके पास कोई चीज है, जब आपके पास कोई चीज है तो आप क्या दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, राइट, अधिकार दिखा रहे हैं। एंड स्टे ट्यून्ड, लास्ट में मैं आप लोगों को अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस भी बताने वाली हूं। तो पहले हम थोड़ा सा अपना सेंटेंस बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद में हमारे डेली लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में जो सेंटेंसेस हमें यूज करने के लिए जरूरत पड़ती है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। सो अधिकार होना। एंड आई हैव के बाद में जैसे आई एम गोना, हम कहते हैं आई एम गोना स्टडी, आई एम गोना वर्क, आई एम गोना स्लीप, आई एम गोना वॉच अ मूवी, मैं मूवी देखने वाला हूँ, मैं सोने वाला हूँ, मैं खेलने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, है ना। तो पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ने वाला हूँ, मतलब जो चीज आपने निकट भविष्य के लिए डिसाइड कर रखा है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जो अभी निकट भविष्य में आपका एक्शन कंप्लीट हो गया है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ये मूवी तो मैंने देख लिया है। आई हैव स्टडीड दिस चैप्टर, मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। आई हैव रेड दिस स्टोरी, मैंने ये कहानी पढ़ी है। तो जो एक्शन अभी निकट भविष्य में पूर्ण हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पे वर्ब का आपका कौन सा फॉर्म होगा, V3 फॉर्म होगा, है ना। अभी कोर्स में डिटेल में सारा वर्ब के V3 फॉर्म्स भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जब आप फर्स्ट टाइम में कोई चीज सीख रहे होते तो आपको बिल्कुल बेसिक कि भाई हैव हम किस किस मीनिंग में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आई का सीखिए, उसके बाद में एक बार आई का आप सीख गए, आई का बहुत आसानी से सीखेंगे, कारण अपने से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं हम बहुत जल्दी उनको कैच करते हैं। तो इसीलिए हम आई से रिलेटेड सेंटेंसेस देखेंगे मीनिंग्स के साथ। एक बार ये देख लिया, फिर इसी के बेस पर, इसी के आधार पर बाकी सभी सब्जेक्ट्स और बाकी सभी टेंसेस के साथ हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। आइए चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से कि इन दोनों वाक्यों में क्या फर्क है। अगर मैंने कहा आई एम अ टीचर एंड आई हैव अ टीचर, आई हैव अ टीचर, है ना। सो यहां पर ये विशेषता बता रहा है आई के बारे में। आई एम अ टीचर, ये इसके बारे में विशेषता बता रहा है। एंड आई हैव अ टीचर मतलब मेरे पास एक टीचर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंग्लिश कहाँ से सीख रहा है, इंग्लिश तो इतनी अच्छी कैसे बोल ले रहा है ना। कुछ दिन के बाद इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। बच्चों ने पहले वाले बैच में भी एकदम शानदार इंप्रूवमेंट दिखाया है। पहले जो हमारे क्लासेस हुए हैं उन क्लासेस में बच्चों ने बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज इन देयर कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंटेशन दिखाया है ना। सो आपका भी जैसे ही आप 15-20 दिन, एक महीने तक क्लास लेंगे रेगुलर, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहेंगे जो मैंने बताया है। यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश और रादर लर्निंग एनी स्किल इज just like driving a vehicle. I hope you really understand what driving a vehicle is, है ना। मैं कितना भी आपको बताऊं कि ये ABC है, ये एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, ये सारी चीजें कितना भी बताऊं आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे। वो भी एक बार ड्राइव कर लिया गाड़ी, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा भी नहीं है। आपको 2-4 बार 10 बार कुछ गलतियां आप करेंगे, लेकिन गलतियां करते हुए आपको सीखना है। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी स्किल सीखा जाता है। एंड स्पोकन इंग्लिश भी एक स्किल है, स्पोकन इंग्लिश भी एक स्किल है। और मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है ग्रामर कंप्लीटली पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना कंप्लीट ग्रामर के भी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और इसका उदाहरण आपका लाइव, आपके लाइफ से मैंने रिलेट कर दिया था। बताया था ना आपको कि जो भी आपकी मातृभाषा है, whatever is your mother tongue, whatever, you don't know the complete grammar of that language, but still you are able to speak it very fluently. And the same will happen with English. That's what we are going to do here. We are going to cultivate an environment where you can learn as well as practice your language, right? चलो, coming back to the टॉपिक। सो हमने कहा आई एम अ टीचर। जब मैंने कहा आई एम अ टीचर तो मैं एक टीचर हूँ, ये मेरे बारे में विशेषता बता रहा है। लेकिन मैंने कहा आई हैव अ टीचर मतलब मेरे पास एक टीचर है जो हमें स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा है ना। और उसके बाद में अगर मैंने कह दिया आई हैव के बाद में वर्ब, सीधा वर्ब आ गया। आई हैव टॉट, मैंने सिखाया है। आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश, है ना। क्या पढ़ाया है बताने की जरूरत पड़ेगी तो वो एडिशनल चीज हम ऐड करेंगे। आई होप ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। अब देखिए आई हैव के बाद में अगर नाउन आ जाता है कोई चीज तो ये क्या दिखाता है, ये सिंपली दिखाता है आई हैव। ये वर्ड्स यूज करके आप क्या दिखाते हैं। एंड यस, स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा कोर्स है उसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलेगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, सो दैट यू नो व्हाट वी हैव लर्नड इन द क्लास एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्सिक्वेंटली प्रैक्टिस इट आफ्टर द क्लास। ऑलराइट, सो यहाँ पे जब आई हैव ये होता है तो हम क्या इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ है, ठीक है। सो आप पोजेशन दिखा रहे होते हैं। क्या दिखाते हैं आप, पोजेशन दिखा रहे होते हैं, राइट। नाउ अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक बाइक है तो देखिए आप सेंटेंस कैसे कहेंगे, आई हैव एंड नाउन। नाउन यहाँ पे लिखा तो था लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये आर्टिकल के साथ में आएगा, अ या
एन आर्टिकल के साथ में आएगा, ठीक है। तो मेरे पास एक बाइक है या मेरे पास बाइक है, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास बाइक है, यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको इंग्लिश में लिखते वक्त आई हैव अ बाइक, आई हैव बाइक नहीं लिखेंगे, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड, आई हैव अ बिग हाउस, राइट, आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब, राइट, सो आई हैव अ गुड टीचर। इस तरह से आप अपना यहाँ पे बता सकते हैं पोजेशन। अगला सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक अच्छी कार है। अब सिमिलरली आपके पास एक कार है, आपने बता दिया, लेकिन अगर आप उस कार की विशेषता बताना चाहते हैं तो आप इस तरह से उस कार के सामने ही अपने जो भी विशेषता बताने वाले शब्द है उसको लिखकर आप सेंटेंस कह सकते हैं। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक अच्छी कार है, आई हैव अ नाइस कार, आई हैव अ नाइस कार। क्विकली कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सो फटाफट से आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, या मेरे पास घर है भी सेंटेंस होगा तो भी उसका इंग्लिश आप लिखेंगे आई हैव अ हाउस। मेरे पास अगर ये सेंटेंस में एक नहीं भी होगा, मेरे पास घर है कहेंगे तो भी आपका सेंटेंस यही होगा, क्योंकि इंग्लिश में नाउन के पहले आर्टिकल आता है। सो आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस। अगला सेंटेंस, मेरे पास एक संगणक है। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड हो गया है ना। सो आई हैव अ, इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर। हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों जगह कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं तो किसी एग्जाम वगैरह के लिए ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं आप लोगों के सामने, है ना। चलिए नाउ अब यहाँ पे देखो, मुझे सिरदर्द है। अब हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास एक सिरदर्द है ना। हम ये नहीं कहते मेरे पास एक सिरदर्द है, मेरे पास एक पेट दर्द है। हाँ, आपकी मम्मी आपको कभी कभी कह सकती है, अगर आप अपनी मम्मी को तंग करते हैं, पापा को तंग करते हैं, है ना। सो मेरे पास एक सिरदर्द है, सो दैट इज, तो मतलब हम एक तरह से कहते हैं एक व्यंग्यात्मक रूप में या ऐसा कास्टिकली हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में सरदर्द हमारे पास हो नहीं सकता, हमें होता है ना। सो इस केस में भी हम आई हैव कहते हैं, ठीक है। आई हैव अ हेडेक। सो यहाँ पे हैव का मीनिंग क्या है कि आपको कोई चीज महसूस हो रही है उस वक्त, है ना। सो आई हैव अ हेडेक, वो हो गया अभी फिलहाल आपको, है ना। सो वो चीज आपको अभी फिलहाल महसूस हो रही है। सो आप इसी तरह से कह सकते हैं आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ टूथ एक, अगर दांत में दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ स्टमक एक, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ, जब भी अभी जस्ट हाल ही में बीते हुए एक्शन की बात आपको करनी है, अभी अभी हाल ही में कोई एक्शन बीता है, सो आप आई हैव के साथ में वर्ब का V3 फॉर्म यूज करेंगे। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स है इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि आगे चल के जब आपको चीजों की समझ होगी, है ना, फिर उसके बाद में जब आप वापस से नोट्स को रिवाइज करेंगे तो ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अभी फिलहाल बस आप ये देखिए कि कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम यहाँ पे वर्ब V3 फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। और बाय एडिंग अ पास्ट पार्टिसिपल हम क्या करते हैं, हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि कोई भी एक्शन अभी फिलहाल हमसे कंप्लीट हुआ है, कोई भी एक्शन अभी फिलहाल हमसे कंप्लीट हुआ है, ये बात हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि हम कंप्लीटेड एक्शन कैसे बताएंगे, है ना। सो किया है, हुआ है, गया है ना, खाया है, पिया है, इस तरह का जब कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है तो वहां पे हम हैव लिखते हैं और हैव के बाद में वर्ब का V3 फॉर्म। यह मैं यह मैंने यह किया है, मैंने यह किया है, या यह मैंने किया है, तो हम कैसे कहेंगे आई हैव डन इट, ये मैंने किया है, आई हैव डन इट। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने उसके बारे में, मैंने उसके बारे में, पहले वर्ब देखो, आपको पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी में हमारा जो वर्ब होता है वो लास्ट में आता है, लेकिन इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है ना। सो आप देखिए यहाँ पे पहले मतलब बिफोर, पहले मतलब बिफोर। सुना है, सबसे पहले इसको सुना है, खाया है, पिया है, अगर बोला है खाया है